तो वहां डराते भी हैं, ये हो धमकाते भी हैं। नहीं, यहाँ पे कहानी बनाने की कोशिश भी हो सकती है, एक दोबारा से कहानी बनाने की कोशिश हो सकती, तमाशा करने की कोशिश हो सकती, जो कि शुरुआत से सुशांत के केस में राजनीति प्रेरित जो है वो शुरुआत से चल रहा है। बीजेपी वर्सेस अन्य, बीजेपी हमेशा से इसमें क्रेडिट लेना चाह रही है। एक मिनट सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जब अब ये आ गई है कि कल सुनवाई होगी, तो सलमान खान, महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह और डिनो मौर्य, सोहित पंचोली, इस सब पर अभी क्या सब चल रहा होगा? मुझे नहीं पता, कुछ नहीं चल रहा होगा, सब शांत बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। अगर मान लीजिए अंदर सब कुछ बना हुआ है, तमाशा होना खाली, तो बात अलग है। या ये कहना है कि मुस्लिम को फंसा दो, हिंदू को बचा लो, विच इज वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ बीजेपी, ठीक है। और उसी की वजह से मैं शुरुआत से कह रहा हूं, आदित्य ठाकरे को शुरुआत से बीजेपी वाले बचा रहे हैं, और उसमें फंसाने की कोशिश की जाएगी अकेले सलमान से रिलेटेड लोगों को, या फिर जो बाकी नाम आ रहे हैं उनको। एक वन थ्योरी ये है मेरी। दूसरी थ्योरी ये है कि जो आप कह रहे हैं कि आज कोर्ट का नंबर आ गया, विच इज रियली गुड, बट मुझे बहुत ही एक तरह से सरप्राइजिंग मेरे लिए है, पॉजिटिव है, लेकिन बहुत सरप्राइजिंग है कि 50-60 से सीधे 12 पे आना, वो भी 3 बार के गिराने के बाद। और फिर अब हियरिंग होगी, हियरिंग में क्या होगा, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस उमेश शर्मा जी ने भी जो आंसर दिए हैं, वही जवाब मुझे लीगल एड से भी मिले हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड मुंबई से मिल चुके हैं। तो वो वकीलों के जो जवाब सवाल होते हैं कि आपका क्या वास्ता है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। इसको कैसे वो काउंटर करता है, तब जाके शुरुआत होगी असली, कि आप कौन हैं, आपका क्या दायित्व बनता है, और आप क्यों आए हैं, किस कर्तव्य के लिए आए हैं आप सुशांत के लिए प्रश्न करने के लिए। सुशांत ने आपसे कहा था क्या, उसके परिवार ने आपसे कहा था क्या, किसने कहा है आपको यहाँ पर आके उसके बारे में बहस करने के लिए, उसके बिहाफ में बहस करने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है सर, और ये सवाल कानून की पेचीदगी है कि शायद ये सवाल कल चीफ जस्टिस ना पूछे। मुझे ऐसा, मेरा गट फीलिंग कह रहा है। ना पूछे तो बहुत अच्छी बात है, और पूछे ना पूछे तो बहुत अच्छी बात तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रोसेस को फिर एडिट कर देगा, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि अगर वो उसका सवाल का जवाब दे दे, तो ये एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा कि सुशांत के लिए अगर कोई अजनबी व्यक्ति अधिकारों के लिए या दिशा के लिए, अधिकारों के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसके जस्टिस के लिए अगर बात करने के लिए कोर्ट में जाता है, तो हो सकता है, मुमकिन है कि कोई अजनबी व्यक्ति किसी के लिए, ये सनातन के नियम के अनुसार है कि मुझे आपके लिए तकलीफ होती है आशुतोष जी, तो मुझे लगता है कि आशुतोष इतने दिनों तक मेरे सामने थे, अचानक से उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो मुझे उनकी फिक्र होगी, मैं कम से कम फोन करके पूछना चाहूंगा कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। ये जो फिक्रमंदी है, यही तो इंसानियत है, और ये फिक्रमंदी तो हम तो जीव जंतुओं से लेकर इंसानों के लिए, सबके लिए करना चाहिए। तो इसको अगर संविधान के द्वारा दबाया जाता है और इसको ये कहा जाता है कि नहीं, संविधान तुम्हें ये अधिकार नहीं देता, जो तुम्हारा धर्म तुम्हें अधिकार दे रहा है कि तुम किसी और के अधिकारों के लिए कोशिश करो, परवाह करो, ये सबसे बड़ा गलत निर्णय होगा, ये अनैतिक है। तो मुझे ऐसे संविधान पे पूरी तरह से भरोसा नहीं हो पाता। आपने कहा कि वो अयोध्या से है, लेट्स सी, क्योंकि आपने जो बात कही, नहीं, जिस सनातन की बात की, अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। आप कौन लगते हैं? मेरे कुटुंब में साहब, क्लासिकली कुटुंब है हमारे। बिल्कुल। कौन लगते क्या है? ये सवाल लगते ही क्या है, लेकिन यही तो प्रश्न कर करके ये काटने का तरीका है ना, ये खिसकाने का तरीका है, ये दबाव डाल के हटाने का तरीका है कि तुम्हें तो कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ गलत हुआ है और हम नहीं चाहते कि वो साबित हो। क्योंकि हम, अगर मान लीजिए जस्टिस, क्योंकि आप एक बात मानिए, जस्टिस जो जजेस होते हैं स्टेट लेवल के, मैं जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस का उत्तर प्रदेश का है, इलाहाबाद के जजेस जो है ज्यादातर बीजेपी वालों से इन्फ्लुएंस्ड है, आरएसएस से इन्फ्लुएंस्ड है। बहुत ही कभी कभी इनके जो निर्णय निकल कर आते हैं, जैसे गाय को लेकर अभी बोल दिया राष्ट्रीय पशु, तो वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। राष्ट्रीय पशु कह दिया तुमने गाय को, उसको एक तरफ माता कह रहे हो, माता कहकर फिर तुम उसको गुलामी में ढकेल रहे हो राष्ट्रीय पशु कहकर, ये निर्णय निकल कर आया। तो इस तरह के निर्णय जो है ये प्रभावित है, इसको साबित करना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन प्रभावित हैं कोर्ट के जजेस पॉलिटिशियंस से।
और ये पॉलिटिशियन से अगर प्रभावित हैं तो जस्टिस इनका नाम उपाध्याय, ये जस्टिस उपाध्याय किस बेसिस पर यहाँ पे सेटअप किए गए होंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में, मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है। ये व्यक्ति यहाँ पर है, किस तरह के निर्णय इन्होंने आज तक पास्ट में दिए हैं, इनका रिकॉर्ड क्या रहा है, ये नीलेश ओझा जी ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि नीलेश ओझा जी ने चीफ जस्टिस जो अभी के हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में प्रश्न किया था। मैंने उनको सपोर्ट करके उनकी ईमेल्स में अपना नाम भी ऐड करवाया था कि मैं भी फॉरवर्ड करता हूं इस बात को कि अगर वो इस लायक नहीं है, चीफ जस्टिस बनने के लायक, तो नहीं होंगे। तो मैंने इस बात को सपोर्ट किया था। तो सिंपली उसी फैक्टर पे बात कर रहा हूं कि अगर इनका कोई बेस है, कोई इनका पास्ट है जज का, ये कैसे यहाँ पे सेलेक्ट किए गए होंगे, इनके निर्णय आज तक कैसे रहे होंगे, संवैधानिक रूप से सही होने के नाते भी कभी कभार कुछ जी से, जैसे अब मैंने बात की है, संवैधानिक रूप से सही होगा कि हम किसी और के अधिकारों के लिए, जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, हम उसके अधिकारों के लिए बात नहीं कर सकते। ये इनका संवैधानिक तरीके से इनको कह रहे हैं कि ये सही है, लेकिन हमारे सनातन के निर्णय के अनुसार ये गलत है। तो ये जो बात है, अब यहाँ पे जब बात आ जाएगी कि किसकी बात मानी जाए, तो उन लोग तो संविधान को सामने रखेंगे ना। तो उस पर हम देखना चाहते हैं कि वकील साहब किस तरह से प्रश्न करेंगे कि जो है अंबेडकर साहब जो कानून और जो संविधान बनाकर गए हैं, क्या उसमें वाकई में यह अधिकार दिया गया है, कोई कोर्ट का निर्णय ऐसा हुआ है जहां पर एक अजनबी व्यक्ति किसी और के अधिकारों के लिए परवाह कर सकता हो? क्योंकि मैंने आपसे बोला, हम तो गाय और सभी के लिए, सब जीव जंतु के लिए परवाह करते हैं। जो हमारे रिश्तेदार तो नहीं लगते, हमारे कोई नहीं लगते, और हमारे सनातन के नियमों के अनुसार उन जीवों को हमारे बराबर माना गया है, तो हम उनको वो अधिकार देंगे जो हमें लगता है सही। दिनेश जी से वो आ सकते हैं क्या 2 मिनट के लिए? हाँ, आप बोलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा होगा कि जोड़ने का, अगर आ सकते हैं तो। हाँ, अगर बहुत अच्छा होगा, अभी जोड़ लो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारे सनातन के विरुद्ध है। और ये मान के चलिए कल सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा और इनको अटका दिया गया तो हमारा सबका सब बंटाधार हो जाएगा, आगे के प्रश्न नहीं होंगे। और अगर इसको एडिट कर दिया गया तो वो एडिट करने का आधार वकील साहब बता चुके हैं, नीलेश ओझा जी पहले ही बता चुके हैं कि ऑन व्हाट बेसिस दिस विल बी प्रूव्ड, और वो अंबेडकर के संविधान की बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी अंबेडकर का संविधान क्या है, क्या वो अधिकार देता है हमें किसी अजनबी के व्यक्ति के लिए अधिकारों की बात करने के लिए? अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आगे का निर्णय होगा। आगे का निर्णय तो वकील साहब ने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से कोर्ट के निर्णय हुए हैं पास्ट में जिसमें कोई गलत सबूत सामने रखने पर, और जानबूझकर मैं कह रहा हूं ये बेवकूफ है व्यक्ति, क्या नाम है, आदित्य ठाकरे, इसने बेवकूफी बहुत बड़ी की है। मुझे लग रहा है जानबूझ के की है कि जो कैसा कर सकता है बेवकूफी की, उस टाइम में हम कहीं और मौजूद थे, ना कि दिशा सालियान के पास कर रहे हैं। अच्छा, चलिए खुशखबरी है, नीलेश जी ज्वाइन कर रहे हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।